सियासत में कई बार ऐसा होता है और हुआ भी है कि राजनीतिक शोर के बीच बड़ी बात दब जाती है या धीरे से उसको दबा दिया जाता है। यह बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो दिखाया जा रहा है उससे जरा सा दिमाग हटाएंगे तो सब साफ हो जाएगा, एकदम दिख जाएगा। नमस्कार, मैं हूं किसले और आज बात नीतीश कुमार के सेक्स ज्ञान पर नहीं बल्कि इस शोर में बड़ी बात दबने की हो। बिहार में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा सार्वजनिक किए जाने के तुरंत बाद जिस तरह से आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग हुई और उसे तुरंत माने झटपट बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, बात गौर करने वाली है। ये बात ध्यान देने वाली है और अब उसे विधानसभा से पास कराने की तैयारी है। यानी कि बिहार में रिजर्वेशन कोटा बढ़ाने का बिल विधानसभा से पास होगा और इसके साथ ही जाति आधारित आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% होगी। पिछड़ा अति पिछड़ा को पहले 30% और अब 43% आरक्षण, एसटी का 16% से बढ़ाकर 20%, एसटी को 1% से बढ़ाकर 2% करने का फैसला लिया गया है और इसमें 10% सवर्ण आरक्षण की सीमा को जोड़ दें तो बिहार में रिजर्वेशन बढ़कर 75% होगा। वाह, 75%। पर सवाल यहां यह उठता है कि रिजर्वेशन पर इतना जोर देने वाली नीतीश कुमार की सरकार क्या एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए भी इतना ही काम कर रही है? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 5वीं तक 22.6%, 11वीं से 12वीं तक 9.1%, ग्रेजुएट तक 7% छात्र ही अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। मतलब सलाह यह है कि पढ़ाई लिखाई पर भी नीतीश बाबू थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, राज्य के 50 लाख लोग बेहतर भविष्य के लिए बाहर काम कर रहे हैं। उनके बारे में क्या प्लान है? कहने का मतलब यह है कि क्या सिर्फ शॉर्टकट अपनाकर आप समाज की उन्नति को सुनिश्चित कर सकते हैं? कहां रिजर्वेशन को धीरे धीरे कम करना था, कहां इसको बढ़ाया ही जा रहा है। दुहाई ये दी जाती है कि समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं। तो सवाल उठता है कि पिछले 25 साल से बिहार में लालू और नीतीश कुमार की सरकार रही है, तो आपने इस तरफ, इस दिशा में इसकी ओर क्या काम किया? क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जिंदगी बदली? क्योंकि राज्य के कुल 2.76 करोड़ परिवारों में से 63.74% ऐसे पाए गए जिसकी मासिक कमाई 10,000 रुपए भी नहीं है। ऐसे में बिहार में जिस तरह से हड़बड़ी दिखाई गई है उसके पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा ज्यादा दिखती है। ये बात सभी जानते हैं कि रिजर्वेशन पर 50% की अधिकतम सीमा की सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक अभी भी लागू है। ऐसे में बिहार विधानसभा से पास होने के बावजूद इसके लागू होने की संभावना अभी फिलहाल नहीं होने के बराबर है। हालांकि ये फैसला, इसका राजनीतिक संदेश देने वाला असर जरूर है। नीतीश कुमार यही कर रहे हैं। 2024 चुनाव से पहले मंडल पार्टी 2 का दांव इसी के लिए है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।